भगवान ने देख लिया, कन्हैया जी ने देख लिया कि मां आ रहे हैं और तामात दृष्टिम, हाथ में छड़ी ले रखी है। किसकी छड़ी? गुलाब के फूल की बना ली है। देख लिया प्रशनीक से, सत्वरस ततो अरुहिया पसार भीतवत। देखा है भगवान ने मां को, कहा हनुमान जी अब भगवान आप प्रसाद पाइए, अब मेरी मां मुझे पीटने आ रही है, अब तो मुझे भगना पड़ेगा। तुरंत भगवान उलूखल माने ऊखल से कूद पड़े और भीतवत, डरे नहीं पर डरे हुए की भांति अपससार भगे भगवान। गोप्यन्नुधावत, गोपी अन्नुधावत, यहां माता नहीं कह रहे हैं, गोपी। गोपायती इति गोपी, जो छिपा रही है भगवान को। मां भगवान को छिपा लेना चाहती हैं। गुपु धूप वृक्ष पन पड़ेभ्य आय है, गोपायती इति गोपी। भगवान को मां छिपाना चाहती हैं। अथवा गोभी पिबती थी गोपी, अपनी इंद्रियों से जो भगवान का सौंदर्य रस पी रही हैं, ऐसी मां अन्वधावत, पीछे पीछे दौड़ी। कहा नजमाप योगिनाम क्षमम प्रवेष्टुम तपसेरितम मनः। तपसा ईरितम, तपस्या से प्रेरित मन जिनको नहीं पा सका, उनको आज पकड़ने के लिए माता जी दौड़ रही। निगमनेति शिव अंत न पावा, ताहि धरई जननी हठ धावा। अंत न पावा, ताई धरे जननी हठ धावा। वेद जिनको नीति नीति कहते हैं, शिव जी जिनका अंत नहीं पा सके, ताहि धरई जननी हठी धावा, उनको पकड़ने के लिए माता जी दौड़ रही हैं। गोप्यन्नुधावन नजमाप योगिनाम क्षमम प्रवेष्टुम यम प्रवेष्टुम योग यम प्रवेष्टुम तपसेरितम मनः न क्षमम। जिनमें प्रवेश करने के लिए मन भी समर्थ नहीं हो पाता, उन्हीं भगवान को पकड़ने की गोपी अन्वधावत दौड़ पड़ी माता जी। दौड़ी। भगवान बहुत संत कहते हैं कृतागसम तम प्ररुदंतमक्षिणी कशंतमंजन मशिना स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भज विह्वले क्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरत् कृतागसम। जिन्होंने अपराध किया है, कृतम आगह येन स कृतागः तम। भगवान ने थोड़े अपराध किया है। कृतानि आगांश भक्तैः यस्य स कृतागः तम।
जिसके लिए भक्त अनेक अपराध करते फिर भी भगवान क्षमा कर देते हैं। ऐसे कृतागसम प्ररुदंतम, ऊंचे स्वर में रो रहे हैं भगवान। अंजन मसना सुपाणिना अक्षिणी कसंतम, अंजन से श्याम वर्ण हुए हाथ के द्वारा अपनी आंख को मल रहे हैं भगवान। भय विह्वल क्षण, भगवान की चितवन भय से विह्वल है। उद्वीक्षमाणम, ऊंचे ऊपर भगवान देख रहे हैं। ऐसे भगवान को हस्ते गृहीत्वा, माने पकड़ लिया। विषयंती, तुम बहुत शरारत करते हो, ऐसा कहकर आज पीटूंगी तुम्हें। अवागुरत, टेढ़ी दृष्टि से माँ ने देखा। क्या सुंदर वाक्य है। माँ ने देखा, भगवान डर गए। त्यक्त्वा दृष्टिं सुतं भीतं विज्ञाय, भगवान को भीत देखा, भयभीत है भगवान। अर्भक वत्सला, अर्भ के वत्सला, भगवान पर वात्सल्य आ गया। नहीं नहीं, पीटूंगी तो नहीं, भले मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है। अथवा अर्भक वत्सल यस्य, जिनके पुत्र भगवान ही। अर्भक यस्य, ब्रह्मा जिनके पुत्र हैं वो भगवान अर्भक हैं। अर्भक वत्सल यस्याः, ब्रह्मा के पिता भगवान ही जहां वात्सल्य भाव में आ गए हैं। अर्भक वत्सला, ऐसी मां। येष किम किल तम बंधुम दामना तद्वीर्य कोविदा। माता जी आज भगवान को बांधना चाहती हैं। येष बंधुम, येष मां बांधने की इच्छा कर रही हैं बहुत प्रेम से। हमारी अवधि में गाया जाता है, हमारी मां गाती थी, मोहन आजू तो है हम बंधबई। मोहन आज तोहे हम बंधबई। मोहन आज तोहे हम बंधबई। हाथ चरण तोरा कसी कसी बांधबई। हाथ चरण तोरा कसी के बांधबई। अरे समीक डोरिया से बांधी बस करबई। रेशम की डोरिया से बांध बस करबई। मोहन आज तोहे हम बंधबई। मोहन आज तोहे हम बंधबई। ये शिकिल तम बंधुम दामना, उन भगवान को आज रस्सी से माताजी बांधना चाह रही हैं। क्यों? तो श्रीधराचार्य कहते अतद्वीरे कोविदा, भगवान का पराक्रम माताजी नहीं जानती। मैं यहां नहीं, ये बात मैं यहां नहीं कह रहा हूं। तद्वीरे कोविदा, भगवान का पराक्रम माताजी जानती हैं, पर अपना अधिकार भी जानती। भले में ये भगवान हैं, पर इनकी मैं तो मां हूं ना, मैं इनकी मां हूं। ये भगवान तो है ही, मैं कब करूं कि भगवान नहीं है। पर एक पक्ष मेरा आवेग, मैं इनकी मां हूं। मां हूं तो बांधूंगी।
वेदांती चकित हो गए कि सर्प में रस्सी की भ्रांति से व्यक्ति बढ़ता है, और जब रस्सी का ज्ञान हो जाता छूट जाता है। वेदांत में रस्सी का ज्ञान होने पर व्यक्ति छूट जाता है, और उसी रस्सी से माता जी आज भगवान को बांध रही है। क्या कहा जाए, क्या आनंद है भगवान बांध रही, बांधना प्रारंभ किया। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्व्यंगुलोनमभूतेन संदधेन्यच्च गोपिका। क्या सुंदर वर्णन है यहाँ का। कहते हैं कृतागसः बध्यमानस्य स्वार्भकस्य तद्नाम द्व्यंगुलोनम अभूत। भक्तों ने जिसका अपराध किया है, आज माता जी भी अपराधे कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। ऐसे अपने बालक को, अपने बालक कृष्ण का, बाल कृष्ण का जो वह बंधन है, द्व्यंगुलोनम द्वाभ्याम अंगुलाभ्याम ऊनम अभूत। 2 अंगुल कम पड़ गया, 2 अंगुल कम पड़ गया, छोटा हो गया। अरे तेन अन्यच्च संदधे, दूसरा लिया वो भी 2 अंगुल छोटा, तीसरा लिया वो भी 2 अंगुल छोटा, चौथा लिया वो भी 2 अंगुल छोटा, 5वां लिया वो भी 2 अंगुल छोटा, 6वां लिया वो भी 2 अंगुल छोटा, 7वां लिया वो भी 2 अंगुल छोटा, 8वां लिया वो भी 2 अंगुल छोटा, 9वां लिया वो भी 2 अंगुल छोटा, 10वां लिया वो भी। यहां तक ब्रज 84 की सभी बंधनों, सभी रस्सियों को माता जी ने ले लिया, पर 2 अंगुल की अंतर को माता जी समाप्त नहीं कर पाई। एवं स्वगेह दामानी, सभी स्वगेह दामानी, अपने घर के दाम, और स्वेशाम गेहा तेषाम दाम, अब आत्मीय जनों के घर के दाम। यशोदा संदधत्यपि गोपी नाम विस्मयंती नाम स्मयंती विस्मिता भवत। गोपियां भी विस्मित हैं कि क्या हो रहा है ये। सभी रस्सियां भगवान के पेट में चली गईं, भगवान के पेट में चली गई। मां ने कहा ये रस्सियां कम क्यों पड़ रही हैं। कहा मैं दामोदर हूं ना, उधर समुद्र है भगवान का, समुद्र में कितना भरो, समुद्र कभी भरता है क्या। तो जैसे सागर नहीं भरता, उसी प्रकार भगवान का पेट भी नहीं भर रहा है। पीठ में ठीक रहता, पेट में आते आते 2 अंगुल कम हो जाते। अच्छा 2 अंगुल क्यों कम हो रहे। इस पर बंशीधर ने एक उत्प्रेक्षा की, वो सन्यासियों के दृष्टि से कि द्वैत है, माता जी के अंदर द्वैत है, वही 2 अंगुल का फासला है, अंतर है। पर मैं यहां ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उपनिषद के अनुसार इंद्रियेभ्य पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा परो महान महतः परमव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः अपुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। इंद्रियों से सूक्ष्म होते हैं विषय, विषयों से सूक्ष्म होता है मन, मन से सूक्ष्म होती है बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म होता है जीवात्मा, जीवात्मा से सूक्ष्म होता है महत, महत से सूक्ष्म होता है अव्यक्त, अव्यक्त से सूक्ष्म होते हैं भगवान। इसी को गीता जी में संक्षेप में कहा इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः
मनसस्तु परो बुद्धिर यो बुद्धे मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु स। 7 हैं सूक्ष्म, इंद्रिय, विषय, मन, बुद्धि, जीवात्मा, जीवात्मा, पर महत, अव्यक्त और परमात्मा। 8वें परमात्मा आते हैं। तो जीवात्मा 5वें में है और परमात्मा 8वें में है। तो जीवात्मा परमात्मा कैसे बांधे? ये 2 बीच में आ जाते, महत और अव्यक्त। यही 2 अंगुल है, इसको माताजी नहीं दूर कर पा रही हैं। इसी को माताजी नहीं दूर कर पा रही। महत और अव्यक्त, इनको कैसे दूर करें माताजी? अहंकार और भगवान की योग माया, ये 2 बीच में पड़ जाते, इसलिए जीवात्मा परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। और दूसरी बात, माता जी के मन में एक बात है, एक द्वैविध्य है कि भगवान के मन में, भगवान के पास सौंदर्य भी है, ऐश्वर्य भी है। तो भगवान मेरे सामने सौंदर्य का प्रयोग करेंगे कि ऐश्वर्य का प्रयोग करेंगे? ये द्वैविध्य है। इसीलिए नहीं माता, भगवान ने कहा न मैं सौंदर्य का प्रयोग करूंगा आपके सामने और न मैं ऐश्वर्य का, मैं तो माधुर्य का प्रयोग करूंगा। आप मेरी माँ हैं, आप मेरी माँ हैं, मैं आपका बेटा। विषय को ठीक से समझिए, ऊंचे से जय बोलेंगे तो विषय छूट जाएगा आपका। ये दायित्व केवल विशेष नारायण के पास रहने दीजिए, आप मत लीजिए इसको। विषय बहुत कठिन है, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भगवान ने कहा कि मैं आपके सामने सौंदर्य का भी प्रयोग नहीं करूंगा और ऐश्वर्य का, मैं तो आपके सामने माधुर्य का प्रयोग करूंगा। इस 2 अंगुल को माता जी नहीं दूर कर पाई। अथवा 2 अंगुल का बीच है माता जी, यही भूसुंडी जी के यहाँ बीच था। ब्रह्मलोक लगी गयऊ मैं चितयू पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहि मुहिता। 2 अंगुल का बीच है भगवान के बीच में और भूसुंडी, यही बात। भगवान और क्या नाम इनका, यशोदा जी के बीच में 2 अंगुल का बीच है। संशय और विपर्य, ये 2 अंगुल, यही 2 नहीं छूट पा रहे हैं माता जी के, इसे 2 अंगुल का बीच है। अथवा संदेह और मोह, ये 2 अंगुल का बीच है। अब क्या हो, माता जी थक गई स्वमातु स्विन्न गात्राया, शरीर पसीने से भीग गया। विस्त्रस्त कबरस्रजः, जूड़ा खुल गया माता जी का। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण परिश्रम दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण, परिश्रम देखा तब कृपा कर दी। जब भजन करने वाला थकता है तब भगवान कृपा करते हैं। अभी तक माता जी थकी नहीं थी तो भगवान ने कृपा नहीं की थी, यही 2 अंगुल का भेद था। अब कृपया शीत सो बंधने, अब माता जी के बंधन में भगवान आ गए। बोले दामोदर लाल की जय हो। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। दामोदर भगवान की जय हो। माता जी ने भगवान को बांध लिया। हीरा, गोपियां हंसने लगी। भगवान का, गोपियों तुम हंस रही हो, मैं बंधन में हूं, तुम हंस रही हो। हमारी अवधि की एक सूक्ति है, अवधि में बहुत छोटी भाषा, हल्की भाषा में, कि भतार बांधा जाए मेहर कजरी गावे। पति बांधा जा रहा है और पत्नी कजली गा रही है।
भगवान ने कहा मैं तो बांधा जा रहा हूं, तुम गीत गा रही हो, हंस रही हो। गोपिन का इसलिए हंस रही कि अब आपको भी पता चल जाए कि बांधने में क्या आनंद आता है, आपको भी पता चल जाए। अब तक आपने बांधने का आनंद नहीं देखा होगा। मेघनाद ने आपको नाग पास में बांधा था, उसको तो गरुड़ ने छुड़ा दिया था, पर बच्चों इस बार गरुड़ नहीं छुड़ा सकते इसको। अब माता जी काम में लग गई और इधर भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव का स्मरण कर लिया। नलकूबर और मणिग्रीव ये कुबेर के दोनों पुत्र रुद्र के गण हैं। रुद्र का गण होने से अब पंचमकार के सेवी भी है। वैष्णव तो पंचमकार का सेवन नहीं करता, शंकर जी का सब चलता है। एक दिन मदिरा पी करके अप्सराओं के साथ गंगा जी में स्नान कर रहे हैं जी। नारद जी आ गए और नारद जी जब आ गए, तीन लोगों ने नारद जी की हंसी उड़ाई, जैसे कोई पिया हुआ व्यक्ति करता है। वाणी इसके देखो आकाश घूम रहा है। तब नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा तुम इतने अशिष्ट हो। अब देव स्त्रियों ने तो वस्त्र धारण कर लिया, नंगे रह कहा ठीक, जब नंगा रहने का बहुत मन है तो जाओ। देवताओं के 100 वर्ष पर्यंत तुम कहुआ के वृक्ष बने रहोगे, जाओ। और ये बन गए कहुआ के वृक्ष। अब 100 वर्ष पूरे हो गए देवताओं के, हमारे आपके नहीं। हमारे 365 दिन का उनका एक दिन होता है देवताओं का। अब भगवान कन्हैया जी धीरे धीरे उलूखल को खींचने लगे। बांधे तो है ही है वो, और उलूखल को खींचते खींचते, वो उखल को खींचते खींचते वहीं ले आए जहां ये दोनों पेड़ थे। नंद जी की गली में थे पेड़, सटे थे दोनों, तो भगवान तो बीच में से निकल गए और ये ओखल फंस गया, वो नहीं निकल पा रहा है। तो बालेन निष्कृशयतान्वगुलूखलम तद्दामोदरेण तरसोत्कलितांघ्रि बंधौ निष्पेततु परम विक्रमिताति वेपस्कंध प्रवाद विटपौ कृतचंड शब्दौ। अब भगवान ने जब खींचा बलपूर्वक, तरसा माने बलपूर्वक खींचा, तो वृक्षों की जड़ें उखड़ गईं और दोनों वृक्ष धड़ाम नीचे गिर पड़े। अगल बगल गिरे, भगवान को कुछ नहीं हुआ। उन दोनों वृक्षों के बीच से 2 देव कुमार, यही नलकूबर और मणिग्रीव, प्रकट होकर सामने आ गए और भगवान कृष्ण जी की स्तुति की। भगवान हमने बहुत अपराध किया था, अब तो हमारा जीवन सुधर जाए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस् तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। हे भगवान, वाणी तब गुणानुकथने अस्तु हस्तौ
तव कर्मसु स्ताम नः मनः तव पादयोः स्मृत्याम अस्तु शिरः तव निवास जगत प्रणामी अस्तु दृष्टि भवत्तनूनाम सताम दर्शने अस्तु। हमारी वाणी आपके गुण कथन में लीन हो जाए, आपका गुण कथन करे हमारी वाणी, और हमारे हाथ आपके निमित्त कर्म करें, हमारा मन आपकी स्मृत्याम, आपकी स्मृति में हमारा मन लगा रहे, हमारा सिर आपके निवासभूत जगत के प्रणाम में लग जाए, हमारी दृष्टि भवत तनु नाम, आपके विग्रह स्वरूप अथवा भवतः तनु तिलकम येषु, आपका श्री विग्रह तिलक ही भगवान का श्री विग्रह है, जिनके मस्तक पर भगवान का ऊर्ध्वपुंड है, ऐसे संतों के दर्शन में हमारी दृष्टि लग जाए। अब ध्यान से सुनिए। इतना कहकर भगवान ने कहा जाओ तुम लोग अपना अपना काम करो, अब संतों की हंसी मत उड़ाना, बदमाशी मत करना। नारद जी ने ठीक प्रसाद तुमको दे दिया था। इधर भगवान को छुड़ाए कौन? उलूखलम विकर्षन्तम दाम्ना बद्धम स्वमात्मजम विलोक्य नंदः प्रहसद्वदनो विमुमोचः। उलूखलम विकर्षन्तम दाम्ना बद्धम स्वम आत्मजम विलोक्य प्रहसद्वदनः नंदः ह विमुमोच। उलूखल को खींचते हुए ओखल को खींच, अभी खींचना बंद नहीं है भगवान का। दामना बद्धम, रस्सी से बंधे हुए, ऐसे अपने बेटे को देखकर प्रहसत वदन है। बहुत सुंदर वाक्य है, यहाँ का शब्द बहुत अच्छा है। कहते प्रहसत वदनम, जैसे नंद जी मुख से तो मुस्कुरा रहे हैं, पर हृदय से आज यशोदा के व्यवहार से बहुत दुखी हैं। मुख उनका हंस रहा है, पर मन उनका रो रहा है। से प्रहसन वदन कह रहे हैं, न तो प्रहसन मना, मन नहीं हंस रहा है, केवल मुख हंस रहा है। नंद जी कहने लगे ओहो, ठीक से बजाइए। कैसे बांधा है तुमने, कैसे बांधा है तुमने यशोदा, फूल से भी है कोमल कन्हैया। कैसे बांधा है तुमने यशोदा, फूल से भी है कोमल कन्हैया। कैसे बांधा है तुमने यशोदा, फूल से भी है कोमल कन्हैया। कैसे बांधा है तुमने यशोदा, फूल से भी है कोमल। नन्हे हैं इसके चरण कर, नन्हे नन्हे हैं इसके चरण कर, लख के आनंद लजाती जुन्हैया। नन्हे नन्हे इसके चरण कर, लख के आनंद लजाते जुन्हैया। कैसे बांधा तुमने यशोदा,
क्या है अपराध में ललागा, तुमने कैसे तो तुमने पर्वत ढहाया बला का, तुमने पर्वत ढहाया बला का, तुमने पर्वत ढहाया बला का, तुमने पर ठीक से गाइए बला का, तुमने पर्वत ढहाया बला, बला वाले विपत्ति, तुमने पर्वत ढहाया बला का, हो क्या है अपराध मेरे लला का, तुमने पर्वत ढहाया बला का, नैन से आंसू झरझर है झरते, नैन से आंसू झर झरते, देख मुझको है आती रुलैया, देख मुझको झरते, नैन से अश्रु झरझर है झरते, देख मुझको भी आती रुलैया, कैसे बाधा है तुमने यशोदा, फूल से भी है कोमल कन्हैया, कैसे बाधा है तुमने यशोदा, फूल से भी है कोमल कन्हैया, इसने तेरे इसने नाना इसने तेरे बाबा की गागर क्या फोड़ी, तेरे बाबा की गागर क्या फोड़ी, तेरी माता की चूड़ी क्या तोड़ी, तेरी माता की चूड़ी क्या तोड़ी, तेरी माता की चूड़ी क्या तोड़ी, तेरे माता की चूड़ी क्या तोड़ी, अरे बाप का ही गिराया था माखन, बाप का ही गिराया था माखन, काहे माखन क्या नवनीत लाई तेरी मैया, कहाँ से नवनीत लाई तेरी मैया, बाप का ही तो माखन गिराया, क्या है नवनीत लाई तेरी मैया, कहाँ नवनीत लाई तेरी मैया, कैसे बाधा है तुमने यशोदा, कैसे बाधा है तुमने यशोदा, फूल से भी है कोमल कन्हैया, फूल से भी है कोमल कन्हैया, फूट फूट कर फूट फूट आज कान्हा रो
मुख कमल धो रहा है, अश्रु से मुख कमल धो रहा है, कांपता है नयन हो, कांपता है मेरे दृग का तारा, कांपता है मेरे दिल का तारा। श्याम सुंदर दाऊ जी का भैया, कांपता है मेरे दृग का तारा, श्याम सुंदर दाऊ जी का भैया। कैसे बाधा है तुमने यशोदा, फूल से भी है कोमल कन्हैया, कांपता है मेरे दृग का तारा, श्याम सुंदर दाऊ जी का भैया। कैसे बाधा है तुमने यशोदा, शौल से भी है कोमल कन्हैया, लेके बालक में तीरथ जा रहा हूँ, लेके बालक में तीरथ जा रहा हूँ, लेके बालक, लेके पुत्र मैं तो तीरथ जा रहा हूँ, लेके पुत्र मैं तो तीरथ जा रहा हूँ, अपना वात्सल्य नाता निभा रहा, अपना नेह नाता आज निभा रहा, ओ अपना नेह का निभा हो, लेके पुत्र तीर्थ यात्रा, लेके पुत्र मैं तो तीर्थ जा रहा हूँ, लेके पुत्र मैं तो तीरथ जा रहा हूँ, नेह नाते को अब निभा रहा हूँ, नेह नाते को अब निभा रहा हूँ, नेह नाता को अब निभा रहा हूँ, नाता मैं अब निभा रहा हूँ, राज कर तू अकेली आज ब्रज में, राज कर तू अकेली आज ब्रज में, गोद आए न गिरिधर मिटैया, गोद आए न गुरवर मितैया, लेक पुत्र मैं, लेक पुत्र को मैं तीर्थ जा रहा, लेके पुत्र मैं तो तीर्थ जा रहा हूँ, नेह नाते को अब निभा रहा हूँ, नेह नाते को मैं अब निभा रहा हूँ, राज कर तू अकेली आज ब्रज में, राज कर तू अकेली आज ब्रज में, गोद आए न गिरधर नितैया, ब्रज में, राज कर तू अकेली आज ब्रज में, गोद आए न गिरधर मितैया, कैसे बांधा है तूने यशोदा, फूल से भी है कोमल कन्हैया, पुत्र को लेके तीर्थ जा रहा, नेह नाते को अब
कर तू अकेली आज ब्रज में, राज कर तू अकेली आज ब्रज में, बोध आए न गुरु हर मिटैया, इस बाधा तुमने यशोदा, फूल से भी कोमल कन्हैया, फूल से भी कोमल कन्हैया। बिलु के नंद प्रसन्न, क्या बिगाड़ा इसने? अपने बाप का ही तो माखन गिराया था, तुम पीहर से लाई थी माखन क्या? लो राज्य कर। मैं कन्हैया को लेकर तीर्थ जा रहा हूं, यहां नहीं रहूंगा मैं। विलोक नंदा प्रसत बदनो विमोच है। दोनों में स्पर्धा चलती थी, दोनों कन्हैया को खिलाते पिलाते थे। प्रतिदिन जब कन्हैया आते थे तो नंद बाबा से पूछते, कन्हैया तो किसका बेटा? माँ पूछती तुम किसका बेटा? तो प्रतिदिन कन्हैया कहते मैं माँ का बेटा। पर आज थोड़ा सा उलट गया। आज जब नंद जी बंधन से छुड़ा के लिया, आज जब ले आए तो पूछा कन्हैया तुम किसके बेटे? तो कन्हैया ने कहा आज मैं बाबा का बेटा। भाव जगत की बड़ी विचित्रता होती है, संसार वाले क्या समझें। विलोक के प्रहसत बदनों में मोच है। भगवान को लेकर नंद बाबा ने छुड़ा लिया, भक्त ने बाधा, भक्त ने छुड़ाया। और जीवन का यही सार सर्वस्व भी है कि भगवान के प्रेम में हम उनके चरणों में दो बूंद आंसू गिरा सकें, यही रहस्य। दामोदर देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। गोपी भी स्तोभितो नृत्य भगवान बालवत कुचित। गोपियां नचाती हैं, भगवान नाचने लगते हैं।